स्वागत है आप सभी लोगों का YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप सभी लोगों के स्क्रीन पर बीपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 3.0 का। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस बार इस नोटिफिकेशन में बीपीएससी के द्वारा कौन कौन सी चेंजिंग की गई हैं या किसी प्रकार के और भी कुछ बदलाव हैं। तो हम लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग पहुँचते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसकी ऑफिशियल जो साइट है आप लोग इसके साइट पर जाकर इसकी अवलोकन कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है, आप लोग फेक मत समझिएगा। तो देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है, इस बार जो विज्ञापन संख्या जो दी गई है इसको याद रखिए 22/2024। इसमें जो इस बार विज्ञापन देखने को मिल रहा है शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार में इस समय जो रिक्तियां हैं वो संपन्न कराई जाएंगी। इसमें ऑनलाइन भरने की जो प्रक्रिया है वो सारी आप लोग वॉच कर सकते हैं। हम लोग इम्पॉर्टेंट बातों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो हम लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा कि एक बड़ा जो सस्पेंशन में जो रखा गया था, लेकिन जो कल अध्यक्ष महोदय ने कहा था वो पूरी तरह से नोटिफिकेशन में लागू है। और लागू क्या है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देख लीजिए कि इस विज्ञापन हेतु मतलब 3.0 का ये जो विज्ञापन आया हुआ है इसमें परीक्षा में जो शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको हम लोग सीटेट और एसटेट के रूप में जानते हैं, यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया है कि अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अर्थात 3.0 की ये जो वैकेंसी आई हुई है इसमें जो अपीयरिंग के जो कैंडिडेट हैं या स्टेट या सीटेट वाले उनको मौका नहीं दिया गया है। अर्थात आप लोग आवेदन में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजिंग था जो कि जो सस्पेंशन था वो नोटिफिकेशन में खुलकर आ चुका है। एक और भी बात देखने को यहाँ पे मिल रही है, तीसरी पॉइंट को जरा देखिए। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का जो संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। तो आप सभी लोग इनके नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ देख लिया और जो भी मोटा मोटी बातें हैं वो आप लोग समझ सकते हैं और इसको अवलोकित कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग मेरे टेलीग्राम से आप लोग ले सकते हैं और आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो कक्षा 1 से 5 वाले बच्चे होते हैं उनके लिए सीटेट अपीयरिंग वाले के लिए ये सारी बातें हैं। और यहाँ पर देखिए सी पॉइंट में जो कक्षा 9 और 10 के अध्यापक जो टीजीटी के लिए होते हैं, टीजीटी के लिए इसमें क्या कही गई है कि यह स्टेट पेपर फर्स्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अध्यापकों के लिए ये पेपर क्लियर होगा, अर्थात टीजीटी के लिए ये पेपर अनिवार्य है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मतलब टीजीटी के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो और प्लस बिहार का स्टेट पेपर क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें आवेदन करेंगे। उसके बाद जो यह स्टेट 2 के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, तो हम लोगों का स्टेट 2 में कोई वैकेंसी नहीं है, तो इससे हम लोगों से कोई मतलब है नहीं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ काम की बातें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है कि दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए और बीटेट अभ्यर्थी के लिए 2017 के नियम लागू प्रावधानों के अनुसार जो ये 60% न्यूनतम अंक पिछड़ा वर्ग के लिए ये जो क्राइटेरिया है वो आप लोग इसको जानते हैं। देखिए यहाँ पर जो बातें रखी गई हैं जो पीआरटी के लिए है, तो ये हम लोगों से कोई वो नहीं है, हम लोग सीधे अपने सब्जेक्ट के ऊपर चलेंगे, फाइन आर्ट के ऊपर जो कक्षा 9 और 10 के लिए है। तो आप लोग स्क्रॉल कर कर जाएंगे, यहाँ पे देखिए जो बातें रखी गई हैं ये हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सी पॉइंट कि सामान्य विषयों के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 9 और 10 तक तथा कक्षा 6 से 10 तक ये जो हो गए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए। ठीक,
मतलब ये जो रिक्ति है दोस्तों, ये शिक्षा विभाग का है, और जो 6 से लेकर ये 10 तक का है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित कल्याण विभाग की जो रिक्तियां हैं उसमें ये होगी। तो मतलब 2 कैटेगरी के आप लोग देख रहे हैं। विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक जो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है वो देखिए टीजीटी के लिए, कि यहाँ पे विषय समूह में, मतलब विषय समूह में कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए। जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे उसमें कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए। और जो आप लोगों की डिग्री है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक जो बीएड है वो डिग्री होना चाहिए, अथवा यहाँ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर। ये सारी बातें यहाँ पर रखी गई हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं क्लियर करूँगा, आप लोगों की जो बीएड का रिक्वायरमेंट है, सी टेट का रिक्वायरमेंट है, यस टेट का रिक्वायरमेंट है, तो मैं आप लोगों को आगे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बने रहिए और हम लोग सीधे चलते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पर डी पॉइंट में दिया गया है शारीरिक शिक्षा विषय के लिए, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया हमारा ललित कला। देखिए ललित कला के लिए जो रखी गई है योग्यता, ललित कला विषय के लिए कक्षा 9 एवं 10 एवं कक्षा 6 और 10, मतलब जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की जो रिक्तियां हैं उसके लिए के आवश्यक जो शैक्षिक योग्यता है वो 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से ललित कला विषय में अर्थात फाइन आर्ट में स्नातक उपाधि, मतलब डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अथवा उसके समकक्ष अर्हता, अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ये प्रशासनिक विभाग का जो अंतिम निर्णय जो है ना, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला है। अभी जो आप लोगों के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अनियमितताएं देखने को मिली, लेकिन किसी प्रकार का दरकिनार कर दिया गया, तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं जो इससे जुड़े हैं। तो ये हमारी फाइन आर्ट सब्जेक्ट की जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो रखी गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। अब उसके लिए और हम लोगों को क्या देखना चाहिए, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। और हमारे सब्जेक्ट से कोई बात है नहीं, अब हम लोग देख लेते हैं अपने विषय के ऊपर। देखिए आयु सीमा, जो आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है इस पे बात कर लेंगे। आयु सीमा यहाँ पर देखिए 1/8/2023 को कम से कम आपकी योग्यता जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो आपकी आयु की गणना 1/8/2023 से की जाएगी, और इस डेट में आपकी आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप लोग आवेदन करेंगे। चाहे वो कक्षा 9-10 के कैंडिडेट, जो 9-10 और 11-12 के कैंडिडेटों के लिए 21 वर्ष रखी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और पीआरटी के लिए क्या है, वो 18 वर्ष रखी गई है। उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा जो छूट दी गई है जनरल के लिए, वो देखिए 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व्यक्तियों और महिलाओं के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 42 वर्ष। ये आप लोगों के आयु में छूट की बाध्यता है। और सेवानिवृत्तों जो है वो 60 वर्ष निर्धारित की गई है। तो ये बातें होगी आपकी एज से रिलेटेड। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, चयन प्रक्रिया। तो कि दोस्तों यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया होगी इस बार वो थोड़ा हटके होगी। देखिए जो आप लोगों के पेपर होंगे वो लिखित परीक्षा, और लिखित परीक्षा किसके आधार पर होगा, वस्तुनिष्ठ आधार के ऊपर होगा। तो हम लोगों का 9 और 10 वाला है, अर्थात टीजीटी का है, तो उसमें टीजीटी के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर 9-10। तो देखिए टीजीटी के लिए क्या रखा गया है 10 पे, यहाँ पे देखिए
पत्रक। विषय जो है इसमें जो है वो भाषा जो कि अहर्ता होगी, अहर्ता मतलब क्वालिफाइंग होगा। उसके बाद सामान्य से क्वेश्चन और विषय से क्वेश्चन, मतलब कुल मिला जुला के अहर्ता के क्वेश्चन आएंगे। और जो क्वालिफाइंग मार्क होगा इसमें जो होता है हिंदी और इंग्लिश आती है 30 क्वेश्चन, और सामान्य अध्ययन से जो क्वेश्चन आएंगे वो 40 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपके विषय से होंगे वो 80 क्वेश्चन आएंगे। तो मेरिट आपकी जो बनेगी वो 40 और 80 पर ही बनेगी। आपका समय जो दिया गया वो जो है वो 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल अंक जो हो जाएगा वो आपका 150 अंकों का यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए जो शैक्षिक जो अहर्ता में जो 30 क्वेश्चन आएंगे, जो भाग 1 में जो निर्देश किया गया है, यह पत्र 3 भागों में होगा जो कि आप लोगों को ने देख लिया। भाग 1 में जो भाषा होगा वो अहर्ता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अहर्ता कम से कम 30% अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 30% जो बात की गई है वो 30% अनिवार्य है, मतलब 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन का आपको 30% लाना अनिवार्य है। मतलब इस 30 क्वेश्चन में आप लोगों के 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, और 22 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी के होते हैं, और इनमें से आप लोगों को 9 नंबर लाना अनिवार्य होता है। 30 में से 9 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। ठीक है, 30 में से 9 क्वेश्चन आपके अनिवार्य है लाना। अगर ये क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं तो आप लोग बाहर हो जाते हैं, जो कि 2.0 में ऐसा दरकिनार कर दिया गया था। आने वाले टाइम में देखिए 3.1 में इनको रखा गया है। भाग 2 में क्या कहा गया है कि एक सामान्य अध्ययन का पत्र होगा जिसमें प्रथम माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। जो आपके इसमें आएंगे माध्यमिक विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम पर होंगे, और इसमें क्या क्या आपसे पूछा करेगा, तो इसमें प्राथमिक गणित के प्रश्न आएंगे, सामान्य जागरूकता के प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान के प्रश्न आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न आएंगे, और भूगोल के प्रश्न आएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 सेक्शन से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो 5 8 40 मतलब 8 क्वेश्चन हर एक पार्ट से देखने को मिलेंगे। भाग 3 में जो है वो आपके जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक जो सब्जेक्ट के टीचर होंगे उनकी क्वेश्चनों की जो संख्या होगी वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। यहाँ पर और सारी बातें जो रखी गई हैं वो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर उपरोक्त विषयों के पाठ्यक्रम जो होंगे SCERT और NCERT बेस पर होंगे। जैसा कि कल अध्यक्ष महोदय साहब ने कहा था कि इस बार का जो पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा ऊंचा होगा, तो आप लोग अपने अनुसार इसको देख लीजिएगा। तो ये रही कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों के पेपर से रिलेटेड कि क्या आने वाले हैं। उसके बाद मेधा सूची बनेगी, मेरिट के आधार पर आपकी निर्धारित किया जाएगा, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटें जो है वो हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं। 10% के आरक्षण वो है, और आप लोगों की जो इम्पोर्टेंट ये प्रमाण पत्र है वो देख लीजिएगा। हाँ, इसमें देखिए शुल्क की जो बातें कही गई हैं, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया लिया जाएगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए 200 रुपया है, सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपया, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपया, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया रखा गया है आपका शुल्क। तो ये रहा शुल्क की बातें। और क्या है, हाँ ये देखिए आप लोगों की आवेदन की जो प्रक्रिया है वो देखिए रजिस्ट्रेशन और भुगतान प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 10 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक रहेगी। विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन और भुगतान की जो अंतिम तिथि है वो 25 तारीख तक रहेगी। ठीक है,
विलम्ब शुल्क के साथ आप अंतिम, तो आप लोग विलम्ब न करिएगा, पहले ही फॉर्म भरिएगा। जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है और अंतिम तिथि 25 तारीख तक है, जो आप लोग जान चुके हैं। तो ये मोटा मोटी बातें थी जो मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको वॉच कर सकते हैं। और ये देखिए, आज 7/2/2024 को ये जारी किया गया है। तो ये पूरी तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग वॉच कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, हम आप लोगों की क्यूरी को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, और अपने सब्जेक्ट के लिए, फाइन आर्ट, ललित कला के लिए इस चैनल को वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।